So hello everyone, let us start with the second segment of this chapter which is irrational number. तो हमने सबसे पहले irrational number को देखा था, अब हम देखेंगे irrational number। तो irrational number के लिए आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो भी नंबर p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू जीरो, वो क्या होते हैं? वो irrational नंबर होते हैं। अब इसमें आपके किस टाइप के नंबर आ जाएंगे ये हम देखते हैं। मान लीजिए कि 3/5 है, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं और p एंड q इंटीजर भी है, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया रैशनल नंबर। लेकिन √3 पाई 0.3752 नॉन रिपीटिंग कोई भी नंबर है, वो क्या हो रहा है? उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया इरेशनल नंबर। अब चलो ऐसे ही हम देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर एक ऐसा समझ लीजिए आप कि एक नंबर लाइन है, वहाँ पे दोनों टाइप के नंबर हैं, उसमें रैशनल भी आ गए और इरेशनल भी आ गए। तो इस टाइप का जो भी सिस्टम होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रियल नंबर। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे रियल नंबर, बस कुछ भी नहीं, जितने भी नंबर हैं जिसमें कि रैशनल, जैसे कि ये सारे नंबर रैशनल हो गए, और इरेशनल, जैसे कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं 119 ये आ गया, वो क्या हो गए? ये रियल नंबर हो गए। आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जैसे √4 होता है, तो ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 भी इरेशनल नहीं होता। लेकिन √3 जो है वो क्या होता है? वो इरेशनल होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलो अब हम आगे देखते हैं। इसके सबसे पहले हम एग्जांपल करके देखते हैं। हमें करना है लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को हमने नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो इसके करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आपको पता है कि एक नंबर लाइन जो होती है उस पे ही ये नंबर आएगा। तो क्या करना है आपने? 0, यहाँ पे हमने 1 यूनिट लिया और यहाँ से ऊपर की तरफ को भी हमने 1 यूनिट ले लिया। तो ये एक ये हो गया यूनिट और एक ये, और अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये आपकी बन जाती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। तो 1 + 1 ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 + 1 ओ बी इज इक्वल टू √2। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास? ये आ जाता है √2। और हमें पता है कि यदि हम ओ पॉइंट पे यदि हम कंपास रखेंगे और उसे बी तक खोलेंगे और उससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो एक इस तरह से हमारे पास सर्कल देखने को हमें मिल जाएगा। और हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो सेंटर से जहाँ तक हमने सर्कल बनाया वहाँ तक का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अगर √2 है तो यहाँ पे भी √2 इतना होगा और यहाँ पे ये इतना √2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 नंबर लाइन पे लोकेट। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। उसी तरह से यदि हम √3 का भी करके देखते हैं तो इसके लिए भी हमें सेम ऐसे ही स्टेप फॉलो करने होंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहीं से मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर लिया, उसके बाद फिर से 1 सेंटीमीटर लिया, और हमें √2 निकल गया पाइथागोरस थ्योरम के बाद। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है √3। तो एक ये हो गया हमारा √2, और इसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर लिया इससे 1 का। तो हमारे पास बेस हो गया √2 और परपेंडिकुलर हो गया 1। तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूस है, तो इसका ओडी ओडी का स्क्वायर हो गया, ये ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू √3, सॉरी ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड ओडी इज इक्वल टू √3। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ से ओ से डी तक ये क्या बन गया? ये पूरा का पूरा हमारे पास √3 बन जाता है। और यदि हम यहाँ पे कंपास रखते हैं और डी से इसको इस तरीके से लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हमें √3 का नंबर सिस्टम पे लोकेट हम कर पाने में सक्षम हो गए। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, दोनों एग्जांपल। अब हम देखेंगे एक्सरसाइजेस चैप्टर के। तो सबसे पहले क्या है? एक्सरसाइज 1.2 में पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर।
हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फाल्स है, और उसके बाद हमें अपना आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। तो हम इसे पहले के जैसे ही हम कोशिश करेंगे बनाने की, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में बनाए थे। तो पहले का पहला यहाँ से शुरू करते हैं हम। पहले का पहला जो होगा वो क्या पूछा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर को यदि हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो किस टाइप के नंबर आएंगे, ये हमारे पास इस टाइप के नंबर आएंगे। ऐसे हो जाएंगे कि अंडरूट 2 हो गया, अंडरूट 3 हो गया, पाई हो गया, अंडरूट 5 हो गया। इस तरीके से हमें नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यदि हम रियल नंबर देखते हैं, रियल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होते होते हैं सेट ऑफ ऑल नंबर, मतलब उसमें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं। जैसे 1 हो गया, अंडरूट 2 हो गया, अंडरूट 3 हो गया, 2 हो गया, अंडरूट 5 हो गया, अंडरूट 6। इस तरीके से जितने भी हैं, अंडरूट 7 8, इस तरीके के सारे नंबर क्या होंगे, पाई भी आ जाएगा इसी में, पाई भी आ गया। तो रैशनल में तो ये सारे हो गए। अब पूछे कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो जो हर एक इरेशनल नंबर है वो हमें रियल नंबर में मिल रहा है या नहीं, हमें सिर्फ इतना सा चेक करना है इसमें। तो जितने भी ये नंबर हैं ये इसमें हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये जो ये है ये अलग है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल सारे के सारे मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि यस। रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर लाइन पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडरूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूछा क्या है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट है नंबर लाइन पे वो अंडरूट एम की फॉर्म में है, जहाँ पे एम नेचुरल नंबर है। तो एम यदि नेचुरल नंबर है तो एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी 1 2 3, एक मिनट, हाँ, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यदि हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको अंडरूट एम को लिखते हैं, अंडरूट एम किस तरीके से हो जाएगा, अंडरूट 1, अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 4, अंडरूट 5। तो इस तरीके से हमें मिल गया। तो क्या पूछा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडरूट एम, कि जो भी हर एक पॉइंट होगा वो इसी फॉर्म में होगा। तो ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मान लो एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो 1 एंड अंडरूट 2 के बीच में, अंडरूट 1 एंड अंडरूट 2 के बीच में भी कोई ना कोई पॉइंट हो सकता है। तो ये क्या हो जाती है, हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जो हर एक पॉइंट है वो अंडरूट एम की फॉर्म में हमें नहीं देखने को मिलता है, और पॉइंट भी हो सकते हैं। तो अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। पहले पूछा था एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, अब पूछा जा रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो इसे यदि हम यहीं से करते हैं, ये हमने ले लिया। तो एवरी इरेशनल नंबर, यदि हम देखते हैं ये वाले नंबर जो है ये कौन से हैं, ये इरेशनल नंबर हैं। और पूछा क्या है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, और यहाँ पे हमें ये सारे के सारे इरेशनल नंबर मिल जाते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर भी है जो कि यहाँ पे है, ये तो रैशनल नंबर भी है। ये यदि इसमें नहीं जा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हर एक रैशनल नंबर जो है, सॉरी, हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होगा। तो रियल नंबर में दोनों आते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा। वो क्या हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है। तो इसका भी नो या फिर फॉल्स होगा, इसका भी नो होगा। तो ये हमने कर लिए अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। Are the square root of all positive integer irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number.
इन्होंने पूछा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इन इरेशनल, ऐसा होता है क्या? तो देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू हो गए? आई लिख दिया मैंने इसको, ये होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। स्क्वायर रूट यदि हम इनका करते हैं, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1.41, इस तरीके से कुछ है। 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1.7 कुछ करके है इस तरीके से। अंडरूट 4 का क्या होगा? 2। एंड इसी तरह अंडरूट 5, अंडरूट 6 के भी होते जाएंगे, कुछ ना कुछ होगे इनके भी। तो ये क्या पूछा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। इरेशनल कैसे हो सकते हैं? इरेशनल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ऐसा होना चाहिए कि या तो वो अंडरूट 3, अंडरूट 5 इस फॉर्म में हो, या फिर वो ऐसा होना चाहिए कि जो मान लो डेसिमल के बाद ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जैसे कि 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इस तरीके से हो, तब भी क्या होगा? तब भी वो हमारा इरेशनल नहीं होगा, तब वो इरेशनल होगा। लेकिन हमारे पास कुछ दो हमें यहाँ पे ही देखने को मिल जाते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे अंडरूट 4 हो गया, अंडरूट 1 हो गया। ये क्या है? ये तो रैशनल मिल रहे हैं। यदि ऑल पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं है, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हमें पहले ही दो मिल गए हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता, शायद ये हो जाए इरेशनल हो, ये भी हो जाए इरेशनल हो, लेकिन ये तो क्या है? ये है रैशनल, जिसे कि हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल मिल जाते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ये खत्म है। अंडरूट 5 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए हमने क्या करना है? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। 0 1 2 3 ये हमने ले लिया 1 यूनिट, ये ले लिया हमने 2 यूनिट। तो यहाँ से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ओ ए बी, ये हो जाएगा ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। ओ ए स्क्वेयर कितना होगा? 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। और ओ बी क्या जाएगा? ओ बी होगा अंडरूट 5। तो ये हमें मिल गया अंडरूट 5। अब यहाँ पे हम यदि ओ पे यदि हम कंपास रखते हैं, इसके बाद हम यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये इस तरीके से बनेगा और ये अंडरूट 5 हमें देखने को मिल जाएगा, जिसे कि हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो दोस्तों यहीं तक थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। हमने इरेशनल नंबर को पढ़ा, हमने इसके बाद रियल नंबर को पढ़ा, और इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल करने के बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। वेट अ मिनट, मुझे ना कुछ आपको बताना था यहाँ पे। हाँ, ये वाली लाइन आप याद रखना कि एवरी रियल नंबर इज represented by unique point on number line, and also every point on number line represents a unique real number। इसका मतलब ये है कि यदि एक नंबर लाइन है, यहाँ पे यदि अंडरूट 3 है, तो ये सिर्फ यहीं पे आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ जाएगा कि इस नंबर के किसी भी पॉइंट पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और साथ में इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे यदि एक पॉइंट है और यहाँ पे अंडरूट 3 है, तो ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे अंडरूट 2 भी हो सकता है, ये गलत है। अंडरूट 2 हो सकता है यहाँ पे हो और कहीं और जगह हो, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट है कि यूनिक पॉइंट एंड यूनिक रियल नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट चीज़ें होती है। तो थैंक यू सो मच।